नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति नन्हे सितारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, बचपन ही वो जादुई किताब है जिसकी हर पंक्ति में मासूमियत की मिठास होती है, हर शब्द में खुशी की झलक होती है और हर पन्नों में सपनों की उड़ान होती है। आज ये महफिल सजेगी उन्हीं नन्ही उम्मीदों से जो कल के बड़े सितारे बनने का हौसला रखते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी पहली नन्ही सितारा सुमेधा शाह को स्टेज पे इनवाइट करते हैं। हेलो सुमेधा। हाय। तो सुमेधा, आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मैं आज 2 गाने पे परफॉर्म करने वाली हूँ। पहला मैं शिव स्तुति करने वाली हूँ और दूसरा मैं महाभारत की स्टोरी को अपने डांस में मैं दिखाने वाली हूँ। क्या बात है, मतलब शिव स्तुति और महाभारत आज हम कुछ जोरदार देखने वाले हैं। अच्छा सुमेधा, अगर शिव जी आपसे कहें कि सुमेधा मैं तुम्हें एक सुपर पावर देता हूँ, तो आप क्या मांगोगी? तेजी से घूमना या बिना थके डांस करना? बिना थके डांस करना। तो चलो, द स्टेज इज ऑल योर्स एंड जाओ बिना थके डांस करो और हमें आकर्षित करके दिखा दो। क्या बात है, बेहद सुंदर प्रस्तुति। सुमेधा, तुम्हारी एज कितनी है?
मैं 13 साल की हूँ। तो 13 साल की उम्र में कथक को साथ लेना, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इंस्पिरेशन अगर देखें तो मैं बहुत छोटी उम्र से मैं डांस कर रही हूँ और मेरी मम्मी बचपन में कथक सीखती थी। वो चाहती थी कि मैं भी बड़े होके सीखूँ, जिसकी वजह से मैं बोलूँगी इंस्पिरेशन भी मेरी मम्मी ही है। क्या बात है, मतलब पूत के पाँव पालने में। सुमेधा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही तुम चमकती सितारा की तरह देश और दुनिया में नाम कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है हमारी दूसरी नन्ही सितारा का स्वागत करने का, जिनकी आवाज़ में भक्ति का भाव भी है और मुस्कान में संस्कार का नूर भी है। लेट्स वेलकम सानवी रस्तोगी। हेलो सानवी, आज आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? आज मैं श्री राम जी के ऊपर एक भजन गाने वाली हूँ, जो आपने लता जी की आवाज़ में सुना होगा, और आज मैं इसे अपनी आवाज़ में गाने का ट्राई करूँगी। क्या बात है, मतलब आप लता जी की फ़ैन हैं। हम्म। तो सानवी, अगर श्री राम आपको सुपर पावर दे और आपसे पूछे कि सानवी तुम बिना प्रैक्टिस के गाना गाओ या फिर लता जी जैसी आवाज़ पाओ, तो तुम क्या चूज़ करोगी? लता जी जैसी आवाज़। क्या बात है। तो द स्टेज इज़ ऑल योर्स। और हो सकता है राम जी आज खुश होके तुम्हें वो पावर दे भी दे। तो जाओ, सेट द स्टेज ऑन फायर। श्री राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम। कंदैपगणितामित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम, श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम, श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक छाया
चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंचन निवास कुरु कामादिकल दल नंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। वाह थैंक यू। वाह, क्या मधुर प्रस्तुति थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम इस स्टेज में आ गए और तुम्हें आशीर्वाद दे भी दिया उन्होंने। इतना मधुर तुमने गाया है। उम्मीद करेंगे सानवी तुम ऐसे ही गाती रहो, अपनी साधना को और अच्छे से पुष्ट करो और देश और दुनिया में हमारी तरह नाम कमाओ और बहुत आगे जाओ। थैंक यू सानवी। थैंक और- यू मैम। थैंक यू। और अब इस सफर को और मधुर बनाने आ रहे हैं स्टेज पे हमारे तीसरे नन्हे सितारे युवराज केशरवानी, जो कृष्णवाणी के माध्यम से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। हेलो युवराज, कैसे हो? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ। तो आज कृष्णवाणी में तुम हमें कौन सा वो महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हो? मैं श्री कृष्ण वाणी में समय का महत्व बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्या बात है, समय का महत्व। बात करें समय के महत्व पे, तो तुम्हें क्या लगता है अगर कृष्ण जी इस समय होते तो किस चीज़ का टाइम टेबल पहले बनाते, स्कूल का या मोबाइल यूज़ का? मोबाइल यूज़ का। बात तो सही कही। क्या कहते हो बच्चों, सही ना? मोबाइल यूज़ का ही सही है। और इसके अलावा भी तुम्हारी कोई हॉबीज़ हैं? जी, क्या? मेरी सिंगिंग भी हॉबी है। तो क्या आज तुम हमें सिंगिंग भी सुनाओगे? क्यों नहीं। तो किस तरह की सिंगिंग तुम्हें पसंद है? मुझे एक्चुअली ज़्यादा भजन गाने में पसंद है। ओके, तो द स्टेज इज़ ऑल योर्स। एंड आज कौन सा भजन गाने की तुम सोच रहे हो? मैं शारदे माँ के ऊपर भजन गाने की सोच रहा हूँ। Okay, so the stage is all yours. Set it on fire. बालपन से कई पहेलियाँ सुलझाई होंगी आपने, सुलझाई तो हैं। तो आज एक और सुलझा लीजिए। तो बताइए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ऐसी कौन सी वस्तु है? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। कहीं समय तो नहीं? उचित समझा है आपने। वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? क्यों? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसे ही भुला देता है। बात तो सही है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, परंतु बुरा समय आपको बताएगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। क्या बात। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे।
तो युवराज, अब माँ शारदा के तुम भजन हमें सुनाने वाले थे, क्या हमें सुना सकते हो? जी। सुनाओ। सुन शारदे माँ अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन शारदे माँ स्वर की देवी मैया कंठ विराजो। स्वर की देवी मैया कंठ विराजो। भजता रहूं तुम्हें मैं काज मेरे साजो। भजता रहूं तुम्हें मैं काज मेरे साजो। सेवा में तेरे तेरा बेटा यूवी हो। सुन शारदे माँ अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन शारदे माँ। क्या बात है युवराज, क्या बात है। मतलब आज तुमने कृष्णवाणी के माध्यम से हमें टाइम मैनेजमेंट तो सिखाया ही, साथ ही माँ शारदा के आशीर्वाद को भी हमें दे दिया। इसी को सही मायने में नन्हा सितारा कहते हैं। और मुझे पता है आज तुम्हारे टैलेंट को देख के ही लग रहा है ये नन्हा सितारा बहुत दूर जाने वाला है और बहुत जगमगाने वाला है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और देश और दुनिया में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने गुरुओं का नाम खूब रोशन करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये सिलसिला अभी ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। अब हम आने वाली हैं स्टेज पे हमारी चौथी नन्ही सितारा, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कृति ने बचपन से हाथ मिला लिया है। सो वेलकम ऑन स्टेज भुवी। हेलो भुवी, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। सो भुवी, आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हो? आज मैं पुष्पांजलि परफॉर्म करूँगी। अच्छा। ये नृत्य भरतनाट्यम में सबसे पहले सीखा जाता है। और पुष्पांजलि में 2 शब्द हैं, पुष्प और अंजलि। अच्छा। जिसमें पुष्प का अर्थ फूल होता है और अंजलि का अर्थ हम लोग जब नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं। अच्छा। इस नृत्य में हम लोग ईश्वर, गुरु और दर्शक और हमारे माता पिता हम सब के लिए फूल अर्पित करते हैं। क्या बात है। फूल से याद है, आपका फेवरेट फूल कौन सा है? गुलाब का। गुलाब का। और आप किसको अर्पित करना चाहेंगी सबसे पहले? ईश्वर को। ईश्वर को। सही बात है। जब ईश्वर होते हैं ना तो सारे कार्य हो जाते हैं और ईश्वर ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो भुवी, आपसे एक पर्सनल सवाल मुझे ये पूछना है, आपको खाने में क्या पसंद है? पनीर। और भरतनाट्यम भी आपको पसंद है? तो आपको मैं एक चॉइस देती हूँ, अगर आपको पनीर खाने को दे दी जाए और भरतनाट्यम परफॉर्मेंस भी उस टाइम, तो पहले आप क्या चूज़ करेंगी? भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं डेडिकेशन। एंड आई थिंक यही डेडिकेशन अगर आपने आगे भी लगाया अपनी लाइफ में तो आप बहुत आगे जाएंगी। तो द स्टेज इज ऑल योर्स, सेट इट ऑन फायर। झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्झणकिटतकतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतक झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्झणकिटतकतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतक झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्झणकिटतकतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतक झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्झणकिटतक
क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। तुमने तो यार सच में इस मंच को प्रकाशित कर दिया। क्या प्रस्तुति थी तुम्हारी। भुवी, कब से इंस्पिरेशन आई है भरतनाट्यम सीखने की? मैं जब बहुत छोटी थी तो कोई भी गाना सुन के हम्म मेरे जो पैर थे अपने आप चलने लगते थे। तो एक सेकेंड। तो मेरी मम्मी ने जब ये देखा तो उन्होंने मुझे डांस क्लास ज्वाइन कराई, जिससे तुम और भी आगे बढ़ सको इस फील्ड में। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज वो हमने देखने को भी मिला। एंड भुवी, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम इसी तरह अपनी कला को और साधो, क्योंकि आज जो हमने देखा वो सिर्फ कला नहीं थी, उसमें हमने एक भावना को भी महसूस किया। तो तुम कला और भावना के इसी मिश्रण को और साधो और देश और दुनिया में नाम कमाओ और बहुत आगे जाओ। थैंक यू भुवी। थैंक यू सो मच। और अब मंच पर आने वाली हैं हमारी आज की अंतिम कलाकार, जिनका संदेश उनकी परफॉर्मेंस में छुपा है। तो वेलकम ऑन स्टेज अनुकृति। हेलो अनुकृति, आज आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? दीदी, आज मैं पानी की वेदना को व्यक्त करने वाले गीत पर एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो द स्टेज इज ऑल योर्स एंड हमें वो इम्पोर्टेंट मैसेज दिखाओ जो हम सभी को जानना चाहिए। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? Drip, 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 drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drip, drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। Drip, drop, drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी। क्या बात है, क्या बात है। वाटर कंजर्वेशन का इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया आज अनुकृति ने हमें। आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है, पर इन नन्हे सितारों का सफ़र यहीं समाप्त नहीं होगा। ये हमें देश और दुनिया के हर कोने में ऐसे ही जगमगाते हुए दिखेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। सो थैंक यू सारे नन्हे सितारों, जो आज स्टेज को तुमने इतना प्रकाशित किया और हम सबको अपनी कला के माध्यम से दिखाया कि अगर दिल में हौसला हो और बचपन में आपके मासूमियत हो और प्रैक्टिस करने की आपके अंदर लगन हो, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम लोग बहुत आगे जाओ, यही मेरी और सबकी कामना है। धन्यवाद।